हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज हमारे प्रिय कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है। झलक तुम्हारी प्यारी है, मुस्कान जगत से न्यारी है। सिर्फ गोकुल वृंदावन ही नहीं, पूरी सृष्टि तुम पर बलिहारी है। हे कृष्ण, बांसुरी आपकी मधुर है, आपके हाथ मधुर है, आपका नृत्य मधुर है, आपके चरण मधुर हैं, आप पर लगाए गए पुष्प मधुर हैं। मधुरता के इश्क हैं कृष्ण, आपको मेरा शत शत नमन है। आप सबका हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद मिलेनियल्स में स्वागत है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सब हम मिलकर कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद रोहिणी नक्षत्र कृष्ण अष्टमी के दिन रात के 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। उस समय चंद्रमा अपने उच्च राशि वृषभ में स्थित था। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान तो एक ही हैं, हम उनके जिस जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वे उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन जगहों में श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। इन जगहों से उनका बचपन जुड़ा हुआ है। जब कंस के आतंक से सभी गोकुलवासी पीड़ित हो गए तो एकाएक सभी लोगों ने कृष्ण के सुझाव पर वृंदावन में अपना जगह परिवर्तित कर दिया था। कृष्ण जी ने उसके बाद वृंदावन में ही अपना बचपन बिताया। आज भी वृंदावन के रज रज में श्री कृष्ण का वास है। वृंदावन के निधि वन में अभी भी वे गोपियों के साथ रास रचाते हैं। गोपी चंदन श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय था। ये चंदन उनकी पूजा में एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग जरूर करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अब हम लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान कराते हैं। दूध, दही, गंगाजल, शक्कर, घी और शहद। सबसे पहले हम लोग दूध से उनका स्नान कराएंगे, फिर दही, शक्कर, घी और शहद। उसके बाद गंगाजल से उन्हें पूर्णतया शुद्ध कर हम लोग उनका वस्त्र ग्रहण करवाएंगे। अब लड्डू गोपाल को हम लोग दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएंगे। हम सभी को पता है जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो रात के 12 बजे थे। अंधेरी रात थी, सभी पहरेदार गहरी नींद सो गए। वासुदेव और देवकी जी की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। वासुदेव जी कृष्ण जी को टोकरे में उठाकर गोकुल की तरफ चले। रास्ते में भयंकर बारिश हो रही थी। उन्हें यमुना नदी पार करना था। जब वासुदेव जी ने यमुना नदी पार करने के लिए कदम रखा तो उस समय यमुना पूरे उफान पे थी। ऐसा लगता था बार बार यमुना बाल कृष्ण के पैर छूना चाहती थी। शेषनाग ने छतरी बनकर यमुना नदी को पार करने में उनकी मदद की। जब वासुदेव जी लौटे सब कुछ पूर्ववत हो गया था। उनका जन्मोत्सव धूमधाम से गोकुल में मनाया गया। चलिए हम लोग मिलकर कान्हा की वंदना करते हैं। हम लोग लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, फूलों से सजाते हैं, मोर पंख से सजाते हैं, इत्र, रोली, गोपी चंदन इत्यादि अर्पण करते हैं। उन्हें माखन मिश्री का भोग चढ़ाते हैं, उन्हें गुलाल लगाते हैं, फल, प्रसाद, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाते हैं, धूप, दीप इत्यादि जलाते हैं। अंत में उनकी आरती उतारते हैं। गोपी चंदन भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि जब कृष्ण जी ने द्वारिका से प्रस्थान किया था तो सारी गोपियाँ चंदन में परिवर्तित हो गई थी। तब से उनका गोपी चंदन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।